बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शकील ख़ान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील हज़रों के गांव मानसर में। 21 अक्टूबर को यहाँ पर एक चोरी की वारदात हुई है। उस वारदात में चोर जो है नकदी, तलाई और कीमती दस्तावेज़ात ले उड़ा। इस हवाले से मज़ीद हम जानते हैं, इस घर के मालिक से बात करते हैं। आइए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है इस घर के वो मालिक जिनके साथ ये वारदात हुई है। हम इसके बारे में अभी डिटेल में जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मलिक अब्दुल राज़िक है जी। अच्छा, अब्दुल राज़िक जी, बताएं कि ये जब वारदात हुई थी उस वक्त आप कहाँ थे? मैं दुबई में था जी, यहाँ पे नहीं था। यहाँ पे मेरी वालदा और हमशीरा हैं छोटी जी। अच्छा, तो क्या समझते हैं ये जो वारदात है ये किस टाइम हुई है और इसके बारे में आपको कब पता चला? दरअसल मेरी फैमिली गई हुई थी हमारे नानों के गांव पे 3-4 दिन के लिए। उसी दौरान ये वारदात हुई है जी। और वो जब 21 तारीख को यहाँ पे आए हैं तो तब उन्होंने देखा तो यहाँ से कोई आदमी यहाँ से नीचे उतरा और इधर से जाके वो विंडो से अंदर उसने जो भी था चोरी किया। अच्छा, जो पीछे जगह है मतलब कोई दीवार फलांग के आया या कोई ताला तोड़ के आया है? जी नहीं, इधर से पीछे छत हैं सारे और सीढ़ियाँ हैं। इन छतों के ज़रिए वो यहाँ पे आया और इस रास्ते से फिर आगे वो गया। इस रास्ते से आगे गया। अच्छा, जब ये वारदात हुई है उस वारदात में क्या क्या जो है आपका नुकसान हुआ है? जी, इसमें कुछ कैश थी, वो तो तकरीबन 1 महीने का खर्च थोड़ा बहुत था। 1 लाख से कुछ पैसे कम थे, कुछ 90-95 हज़ार। और 2 तोले का सेट था और एक गन थी मेरे वालिद साहब की लाइसेंस्ड, वो गई है जी। और एक मोबाइल फ़ोन गया है जी। तो फिर पुलिस को आपने किस तरह से इत्तला दी? मेरी सिस्टर ने जब ये सारी चीज़ें देखी तो उन्होंने 15 पे कॉल की और फिर 15 आए, पुलिस आई, उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टिगेट किया। पहले उन्होंने देखा सारी सिचुएशन और देन उन्होंने रिपोर्ट की। अब FIR हो चुकी है आपकी? जी जी, FIR हो चुकी है जी। अच्छा, जो FIR हो चुकी है, FIR के बाद पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है? सर, ऐसा सच तो कुछ नहीं किया। उन्होंने हमारे मोहल्ले के 1-2 लोग हैं, पीछे मेरा कज़न है, उनको लेके गए हैं जी। और मेरा गार्ड होता है एक, उसको लेके गए हैं। थोड़ा बहुत इनिशियली इंटेरोगेट किया है, लेकिन अभी उन्होंने थॉरली करना बाकी है। अभी तक हुआ कुछ नहीं है। असल में जब कोई FIR हो जाती है तो इंटेरोगेशन इसी तरीके से, मतलब आहिस्ता आहिस्ता पुलिस अपने हिसाब से देख रही होती है, तो उनको इंटेरोगेशन में टाइम चाहिए होता है। बाज़ औक़ात कुछ इस तरह की वारदात होती है कि उसमें वो टाइम ले देते हैं, लेकिन FIR हो गई है तो इंशाल्लाह उम्मीद तो है आपको कि बेहतर हो जाएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे फिंगरप्रिंट्स भी थे तो फॉरेंसिक टीम भी आई थी, उन्होंने वो भी फिंगरप्रिंट भी लिए हैं। तो अभी देखें, इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि अल्लाह करेगा हो जाएगा जी। अच्छा, अब ये बताएं कि वो क्या कीमती दस्तावेज़ात हैं जिसके लिए आपने कहा था कि हमारे बहुत कीमती दस्तावेज़ात यहाँ से गायब हुए हैं? जी, एक स्टाम्प पेपर था जो मेरे वाले साहब ने, हमारे पीछे हवेली है उसका, वो उन्होंने ख़रीदी थी और वही एक इकलौता स्टाम्प पेपर था ओरिजिनल जो हमारे पास था, वो चोरी हो चुका है जी। वो करीबन कितना पुराना था? वो 90s का था जी। 90s में उन्होंने स्टाम्प पेपर बनाया था। अच्छा, उस स्टाम्प की कोई फ़ोटो कापी या कोई और आपने सेव किया हो या कुछ रेफरेंस नंबर आपको याद हो? अनफॉर्चुनेटली मैंने क्योंकि मैंने वो एक ही बार जब ये कंस्ट्रक्शन हो रही थी तब मैंने वो एक बार खोल के देखा था कि ये जगह अपनी है या नहीं है। जस्ट वो देख के वापस होल्ड करके रख दिया, क्योंकि कभी ज़रूरत ही नहीं हुई, कभी वाले साहब ने भी नहीं खोला और वो तो था, ये तो माइंड में था ही नहीं। आज दिन तक कभी ऐसा वाक़या हुआ नहीं है, तो कभी वो चेक ही नहीं किया जी। कभी चेक नहीं किया। जो उसमें कितनी मालियत की जो प्रॉपर्टी थी आपकी जो इस स्टाम्प के अंदर जो है वो महफूज थी? सो वो मेरे एक दादा के भाई थे, उनकी थी, जो घर में जो उनका हिस्सा आता था वही था। उसकी जो उस टाइम पे उन्होंने ख़रीदा था वो 1,75,000 90s में उन्होंने पे किया था। अभी की मालियत का कुछ अंदाज़ा नहीं है, एग्जैक्ट नहीं बता पाऊँगा जी। यानी काफ़ी महंगी ज़मीन का वो हाँ, अभी तो प्रूफ था। अभी तो ज़्यादा है जी, बिल्कुल अभी ज़्यादा है। अच्छा जी, इसमें जो बहुत अहम चीज़ है जिस पे हम बात करना चाहेंगे वो ये, उन लोगों के लिए ये पैगाम है कि जो लोग अपनी कीमती दस्तावेज़ात को उसकी फ़ोटोकॉपी नहीं कराते या उसको महफूज करके नहीं रखते, उनके लिए ये एक पैगाम है कि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा हादसा हो जाए और आपसे वो चीज़ कहीं गुम हो जाए, चली जाए, तो फिर आपके पास प्रूफ नहीं रहता और उसके लिए फिर बहुत ज़्यादा परेशानी का जो बायस बनता है। तो अब उसको दोबारा स्टाम्प बनाने के लिए अब जो है कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा?
डेफ़िनेटली जी, मुझे अप्रोच करना पड़ेगा। जो उनके आगे औलाद है, उनके जो बेटे हैं, मेरे रिश्ते में वो चाचू लगते हैं, और उन सब से अप्रोच करके दोबारा एक स्टाम्प पेपर बनाना पड़ेगा जी। अच्छा अब्दुल राज़िक, मुझे ये बताइए कि जो ज़ेवरात थे वो कितने तोले थे, उसमें क्या क्या चीज़ थी? एक हार सेट था जी, वो तकरीबन 2-2.25 तोले का था, और कैश थी तकरीबन, जो मैंने आपको बताया, अराउंड 1 लाख से कुछ कम थी। और एक गन थी डबल बैरल, ये 12 बोर, वो वाले साहब के टाइम की थी, जर्मन थी, वो काफ़ी एक्सपेंसिव थी जी। अच्छा, उसका लाइसेंस वगैरह? जी लाइसेंस है, मेरे पास लाइसेंस है उसका। वो लेके नहीं गए? नहीं, वो नहीं लेके गए, और पिस्टल की बुलेट्स लेके गए जी। पिस्टल की बुलेट लेके गए। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आखिर में आप? सर, मेरी अपील है वज़ीर आला साहिबा से और आईजी पंजाब से कि काइंडली इसको देखें, और मेरी जो है ना इन्वेस्टिगेट प्रॉपर अगर किया जाए और मेरी चीज़ें मुझे वापस दिलवाई जाएँ। इन्वेस्टिगेट किया जाए और मेरी चीज़ें मुझे वापस दिलवाई जाएं। ये अब्दुल राज़िक हमारे साथ थे, इन्होंने बताया। और उस तमाम तर प्रोग्राम का जो हमने पैगाम देना है वो ये है कि वो तमाम लोग जिनके कीमती दस्तावेज़ात जो है वो पड़े होते हैं, तो उनको चाहिए कि उसकी फ़ोटो कापी लाजमी करवाएं और उनको सेफ़ जगह पे रखें, ऐसी जगह पे लाजमी रखें जहाँ पर कभी खुदा न खास्ता कोई चीज़ मिस भी हो जाए तो उसकी कोई दूसरा जो है नमल बदल मौजूद हो।